रात के ठीक 12 बजे दिल्ली के राजनगर के एक छोटे से फ्लैट की खिड़कियों से ठंडी हवा भीतर घुस रही थी। दीवारों पर लगी पीली रोशनी की लहरें कमरे को किसी परछाई के खेल जैसा बना रही थीं। यहीं रहते थे आदित्य और रवि, दो रूममेट्स, दो बिल्कुल अलग लोग, मगर एक ही डर से बंधे हुए। शुरुआत में सब सामान्य था। कॉलेज से लौटकर दोनों रात में बातें करते, फिल्में देखते या बस हंसते रहते। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रवि ने सबसे पहले नोटिस किया था। आदि, तू यहाँ है ना? उसने कहा जब वह बाथरूम के सामने खड़ा था। हाँ, क्यों? आदित्य ने बिस्तर से जवाब दिया। तो ये आईने में तीसरा साया कौन है? आदित्य हंसा। क्या मतलब? फिर से नींद में फिल्में देख रहा है क्या? रवि ने सिर हिलाया। नहीं। उसने हाथ कांपते हुए आईने की तरफ इशारा किया। बाथरूम के आईने में दोनों की परछाइयों के बीच एक तीसरा धुंधला साया खड़ा था, लंबा, अंधेरा, बिना चेहरे का। आदित्य पास आया, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, तीसरी परछाई गायब हो गई। शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। आदित्य ने खुद को भी और रवि को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि की आंखें डर से चौड़ी थीं। भाई, ये पहली बार नहीं है, 2 दिन पहले भी दिखी थी। अगले कुछ दिनों में ये बात डर में बदल गई। हर रात ठीक 12:07 पर आईने में तीसरी परछाई दिखाई देती, बस कुछ सेकंड के लिए। वो कुछ नहीं करती थी, बस खड़ी रहती, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे की हवा को भारी बना देती थी। आदित्य ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, कैमरा सेट किया, पर जब उन्होंने फुटेज देखा तो उसमें बस वो दोनों ही थे। परछाई कैमरे में नहीं दिखती थी, सिर्फ आईने में। रवि अब आईने के सामने जाना बंद कर चुका था। उसने कहा, भाई, ये जो भी है, ये हमें देख रही है, कुछ चाहती है। आदित्य ने हंसकर बात टाल दी। परछाई चाहती है? भाई, तू ड्रामा ज्यादा देखता है। लेकिन भीतर कहीं उसे भी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे आईना अब किसी और दुनिया का दरवाजा बन चुका हो। एक रात रवि ने देखा, परछाई उसे इशारा कर रही थी। आईने में वो अंधेरी आकृति धीरे धीरे हाथ बढ़ा रही थी, जैसे किसी को पास बुला रही हो। आदित्य, उठ! रवि चिल्लाया, लेकिन आदित्य गहरी नींद में था। आईने के भीतर का साया अब और पास आ गया था। उसका हाथ लगभग आईने की सतह को छू रहा था। रवि जैसे किसी जादू में बंध गया। वो आईने की ओर बढ़ा, कदम दर कदम। उसकी आंखें सुनी हो गईं, चेहरा निर्विकार, और फिर उसने आईने को छुआ। एक पल में आईने की सतह पानी की तरह लहराई और रवि का शरीर उसमें गायब हो गया। कमरे में सिर्फ हवा की सनसनाहट रह गई। सुबह जब आदित्य उठा तो कमरा सामान्य लग रहा था। रवि गायब था। बाथरूम का दरवाजा खुला था और आईना बिल्कुल साफ। रवि, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसने फोन उठाया, कॉल की। नेटवर्क ठीक था, पर फोन कमरे के कोने में ही पड़ा था। आदित्य अब डरने लगा था। उसने आईने के सामने जाकर देखा, वो खुद था, अकेला। पर कुछ सेकंड बाद तीसरी परछाई फिर दिखी। इस बार उस परछाई का चेहरा साफ था। वो रवि था, पर उसकी आंखें खाली थीं। आदित्य के कदम पीछे हटे। रवि, तू अंदर कैसे? पर आईने में रवि नहीं बोला। वो बस मुस्कुराया, और फिर धीरे धीरे आईने के अंदर से एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। आदित्य ने डर के मारे दरवाजा खोला, पर वो बंद था। उसने फोन उठाया, कोई नेटवर्क नहीं। आईने की सतह फिर से लहराई और रवि की परछाई ने बाहर कदम रखा, पर वो इंसान नहीं थी अब। वो रवि की परछाई थी, बिल्कुल वैसी ही, पर बिना आत्मा के। उसने कहा, अब मेरी बारी है। असली रवि वहां रह गया है और मैं यहां रहूंगा। आदित्य चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही जम गई। उसने देखा, कमरे में अब 2 परछाइयां नहीं, बल्कि 3 थीं। तीसरी परछाई अब आईने में नहीं थी, बल्कि वो खुद उसके पीछे खड़ी थी। अगले दिन पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया। कमरे में किसी के होने का कोई निशान नहीं था, सिर्फ दीवार पर लिखा था, हर आईने के पार कोई ना कोई देख रहा होता है। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बस बाथरूम का आईना असामान्य रूप से ठंडा था, जैसे वो किसी और तापमान की दुनिया से जुड़ा हो। केस को मिसिंग पर्सन कहकर बंद कर दिया गया, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई।
3 महीने बीत गए। वही कमरा अब नए किराएदार के नाम था, रिया शर्मा, जो पास की एक डिजाइनिंग कंपनी में काम करती थी। कमरा देखने में बिल्कुल सामान्य था। सफेद दीवारें, फर्श साफ और वही पुराना बाथरूम का आईना दीवार पर टंगा हुआ। पहली रात सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12:07 दिखाया, आईने की सतह पर हल्की धुंध जमा होने लगी। रिया ने झुककर देखा, उसके पीछे कोई नहीं था, पर आईने में 3 परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वो चौंक गई, लाइट ऑन की, कुछ नहीं। पर जैसे ही उसने लाइट बंद की, तीसरी परछाई फिर दिखी। धीरे धीरे उस परछाई का चेहरा स्पष्ट हुआ, वो रवि था। अगले कुछ दिनों में रिया को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही चेहरा, रवि, उसे बुला रहा था। आईने में देखो, सच वही है। रिया को अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। वो बाथरूम जाती, परछाई को देखती और कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता। एक दिन उसने ध्यान से देखा, आईने के कोने पर हल्की खरोंचों से कुछ लिखा था। अगर तू आईने के पार गई तो कोई तेरी जगह ले लेगा। रिया ने झट से पीछे हटते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त आईने में उसके पीछे किसी की हंसी गूंज उठी। रिया ने पड़ोसियों से बात की। किसी ने कहा कि यहाँ पहले 2 लड़के रहते थे, जिनमें से एक गायब हो गया और दूसरे की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। शायद आईने में कुछ गड़बड़ थी। एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, वो आईना यहाँ पहले भी नहीं था, किसी ने छोड़ा था। कहा था कि ये पुराना बंगाली आईना है, जिसे कोई देखे तो उसमें अपनी सच्चाई पाता है। रिया अब डर और जिज्ञासा दोनों में फंस गई थी। रात को उसने मोबाइल कैमरा ऑन कर आईने की ओर मोड़ा। इस बार रिकॉर्डिंग में तीसरी परछाई साफ दिखी। वो परछाई मुड़कर कैमरे में देख रही थी और बोली, अब बारी तेरी है। अगली सुबह रिया ऑफिस नहीं पहुंची, पर उसके फ्लैट में कुछ अजीब हुआ। आईने के भीतर एक नई परछाई दिखाई दी, एक लड़की की। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, उसी जगह जहां रिया खड़ी होती थी। और कमरे के बाहर जब माली सफाई कर रहा था, उसने देखा कमरे की खिड़की में अब 2 साए खड़े हैं। शाम को पुलिस फिर पहुंची। इस बार कमरे में किसी इंसान का कोई निशान नहीं था, बस टेबल पर एक डायरी पड़ी थी, आदित्य की डायरी। उसमें लिखा था, रवि गया नहीं था, आईना असली नहीं था, वो एक जाल था। जो भी उसमें झांकता है वो अपने सबसे बड़े डर को देखता है, और अगर उसने डर के साथ उस आईने को छू लिया तो आईना उसकी आत्मा को अपने भीतर कैद कर लेता है। पुलिस ने डायरी सबूत के तौर पर उठा ली, पर जैसे ही इंस्पेक्टर ने आईने की तरफ देखा, उसे अपने पीछे खुद का ही दूसरा चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। 3 दिन बाद जब केस को मीडिया ने उठाया, तब एक छिपी फाइल सामने आई। फ्लैट के रजिस्टर में दर्ज था कि आदित्य असल में कभी इस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। जांच में सामने आया कि आदित्य दरअसल साल 1987 में मर चुका था, उसी बिल्डिंग में, जब वह उसी आईने के साथ अकेला रहता था। यानी रवि नहीं, बल्कि आदित्य ही पहली परछाई था। वो कभी गया ही नहीं था। हर नया किराएदार आईने में उसे देखकर वही सोचता कि तीसरी परछाई कोई और है, पर असल में वो तीसरी परछाई पहला किराएदार होता है, जो आईने के अंदर फंसा हुआ है, अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। 1 हफ्ते बाद वही कमरा दोबारा किराए पर चला गया। नए लड़के ने नाम लिखा, आदित्य वर्मा। उसने कहा, हाँ, मैं पहले भी यहाँ रह चुका हूँ। मकान मालिक मुस्कुराया, अरे बेटा, पहले वाला आदित्य तो मर गया था। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं गया नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए आईने के उस पार था। कमरे में घुसते ही उसने आईने की तरफ देखा और उसमें 3 परछाइयां दिखाई दीं। तीसरी परछाई मुस्कुराई और बाकी दोनों गायब हो गईं। आईने की सतह पर एक नई खरोंच उभर आई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस अगला चेहरा ढूंढता है।